हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 87। अभी के ख्यालों से परेशान नैना को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कैसे एहसास थे जिससे नैना अब तक अनजान थी। बरामदे में बैठी नैना खोई हुई सी विपिन जी और आराधना को देखे जा रही थी। विपिन जी ने नैना को चुप बैठे देखा तो उसे भी अपने साथ पटाखे जलाने को ले गए। रुचिका, शीतल, मोंटी, सार्थक भी अपने अपने घरों में दिवाली मना रहे थे और बहुत खुश थे। अभी का हाल बेहाल था। जब से वह जयपुर से लौटा था नैना को पहले से भी ज्यादा मिस करने लगा था। दिन भर या तो काम में बिजी रहता या फिर अपने कमरे में पड़े पड़े नैना के बारे में सोचता रहता। दिवाली की शाम वह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। आंखों पर नॉर्मल चश्मा लगाया हुआ था जिससे पढ़ने में दिक्कत ना हो। पढ़ते पढ़ते अचानक किताब में नाम आया नैना। बरबस ही अभी की उंगलियां उस पर रुक गई। अभी ने उदास आंखों से सामने देखा तो हैरान रह गया। सामने नैना खड़ी थी। नैना को देखकर अभी ने किताब साइड में रख दी। नैना ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो अभी उसका हाथ थमकर खड़ा हो गया। नैना उसकी आंखों में देखे जा रही थी और वह मुस्कुराते हुए उसने अभी की आंखों पर लगा चश्मा उतार दिया। अभी की गहरी उदास आंखों में नैना देखे जा रही थी। नैना ने उसके बालों को अपने हाथों से सही किया। नैना, अभी ने कहना चाहा। श्श, कहते हुए नैना ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और सर्द आवाज में कहा, क्या पड़ोसी, मिस कर रहे हो ना मुझे? मुझे पता था तुम्हारे पास दो ही तो काम है, एक फोटोग्राफी और दूसरा मेरे बारे में सोचना। इतना क्यों सोचते हो? जो दिल में है वो कह क्यों नहीं देते मुझसे? शायद डरते हो कहीं मैं फिर से ना कह दूं, है ना? पर मैं भी तो कब से वही सब दोबारा सुनना चाहती हूँ, उसी अंदाज में, उसी फीलिंग्स के साथ। कह दो, अपनी आंखें बंद करो और कह दो। अभी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, आई लव यू नैना। अभी के कानों में किसी की हंसने की आवाज पड़ी। अभी ने आंखें खोली तो सामने निवेदिता खड़ी थी और अभी को देखकर हंस रही थी। अभी ने इधर उधर देखा, नैना वहां नहीं थी। उसके चेहरे की रंगत गुलाबी हो चुकी थी। निवेदिता के सामने जो उससे अब शर्म आ रही थी। निवी के हाथ में पकड़े कपड़े बिस्तर पर रखे और कहा, इन्हें पहनकर नीचे आ जाओ, मॉम बुला रही है पूजा के लिए। अभी ने कहा तो निवी जाने लगी और फिर पलटकर कहा, वैसे ये नैना कौन है? रुक, अभी बताता हूँ। अभी ने जैसे ही कहा निवी वहां से भाग गई। अभी ने अपना सर पीट लिया और कहने लगा, ये क्या 13-14 साल वाले लड़कों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम? निवी के सामने भी पता नहीं क्या बोल दिया। बस जल्द से जल्द नैना को सब बता दे, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो। कहते हुए अभी ने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। 2 दिन बाद नैना का घर। सुबह सुबह नैना गहरी नींद में सोई थी, तभी उसके कानों में सबकी एक आवाज पड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही नैना ने आंखें खोली, खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आए। सामने विपिन जी, आराधना, दयाल काका, मोंटी, रुचिका, शीतल और सार्थक खड़े थे। नैना उठकर बैठ गई और कहा, तुम सब लोग कब आए? अंकल ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हम सबको कल रात में ही बुला लिया था। रुचिका ने नैना के पास बैठते हुए कहा, कैसा लगा? विपिन जी ने खुश होकर पूछा तो नैना ने खुशी से उनके गले लगते हुए कहा, ओ डैड, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मुझे पता था तुम्हें ये अच्छा लगेगा। अच्छा आराधना, जल्दी से केक लेकर आओ। विपिन जी ने आराधना से कहा तो आराधना किचन से नैना के लिए केक ले आई, जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। नैना ने सबके साथ वह केक कट किया और सबको खिलाया। मोंटी, रुचिका, शीतल, सार्थक को नैना के पास छोड़कर विपिन जी, दयाल काका और आराधना जी के साथ वहां से चले गए। रुचिका और शीतल नैना के बेड पर आ बैठी। मोंटी बीन बैग पर बैठ गया और सार्थक भी टेबल के पास पड़ी कुर्सी खिसकाकर उस पर आ बैठा। नैना को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सब उसके सामने बैठे हैं। उसने कहा, बस तुम लोग ही आए हो?
क्यों, कोई और भी आने वाला था क्या? रुचिका ने शरारत से पूछा तो नैना झेप गई और कहा, नहीं, मेरा मतलब अंकल आंटी कोई नहीं आया। अंकल ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है और वो चाहते थे कि उसमें सिर्फ तुम्हारे दोस्त और बस कुछ खास लोग शामिल हो, मोंटी ने कहा। हो सकता है तुम्हें सरप्राइज देना हो, शीतल ने कहा। वैसे एक सरप्राइज मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, सार्थक ने कहा। जल्दी दो, नैना ने चहकते हुए कहा। सार्थक ने शीतल की ओर देखा और कहा, मैं शीतल के घर वालों से मिलने वाला हूं, हमारी शादी के लिए। व्हाट? नैना ने खुशी से शीतल की ओर देखकर कहा और फिर खुशी से बोली, मतलब तुम दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोल दिया? मैंने तो पहले ही कहा था वो हरामी राज शीतल के लायक नहीं है। तुम अभी तक उस बेचारे के पीछे पड़ी हो, रुचिका ने कहा। अरे छोड़ो उसे, आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है, नैना ने कहा। हाँ, तू जल्दी से तैयार होकर आजा, फिर सब घूमने चलते हैं, मोंटी ने कहा। ठीक है, शीतल सार्थक पहली बार आया है तो तू इसे घर दिखा और रुचि तुम तोता मैना कहीं जाकर गुटरगू करो। मैं यूं गई और यूं आई, नैना ने बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। पागल है ये लड़की सच में, सार्थक ने कहा। हे हाय ब्रो, सगाई में तुम सबसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी, मोंटी ने सार्थक की ओर हाथ बढ़ाकर कहा तो सार्थक ने भी मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके, वैसे भी तुम्हारी सगाई थी तो इतने लोगों से मिलना जुलना होता है। मोंटी को सार्थक अच्छा लगा तो वह उसके बगल में ही बैठ गया और कहा, अच्छा अगर तुम दोनों के घर वाले नहीं माने ना तो नैना से बात करना, वो कोई ना कोई आइडिया दे देगी। उसके आइडिया से तो भगवान ही बचाए, वो करने जाती अच्छा है और होता उसके साथ उल्टा, सार्थक ने हंसते हुए कहा। हाँ राइट, ऐसा आज से नहीं बल्कि बचपन से है, शी इज डिफरेंट, मोंटी ने कहा। चलो ना नीचे चलते हैं, अंकल आंटी कुछ हेल्प ही कर देते हैं, रुचिका ने उठते हुए कहा। अरे मैडम, दर्शन कहाँ चली आप, ससुराल के दर्शन करना चाहेंगी, मोंटी ने शरारत से कहा। जी नहीं, शादी के बाद परमानेंट ही कर लूंगी, रुचिका ने कहा तो सब हंस पड़े। सार्थक एंड शीतल, अभी से सुन लो, मेरी शादी में एक हफ्ते पहले आना है, कोई बहाना नहीं, मोंटी ने कहा तो सार्थक ने हामी भर दी। रुचिका ने सुना तो उसने कहा, ये मेरे दोस्त है, मेरी शादी में आएंगे। अरे तो शादी हम दोनों की ही तो है, वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, मोंटी ने रुचिका गाल खींचते हुए कहा। सार्थक और शीतल दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रुचिका को जैसा लड़का चाहिए था उसे मिल चुका था। चारों नीचे चले आए, दिखा आराधना सबके लिए नाश्ता लगा रही है और विपिन जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अरे बेटा आओ, सब नाश्ता कर लो, आराधना ने कहा तो सभी डाइनिंग पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नैना भी चली आई, सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर विपिन जी की गाड़ी से घूमने के लिए निकल गए। सार्थक, शीतल और नैना पीछे बैठे थे, मोंटी ड्राइव कर रहा था और रुचिका उसके बगल में। बातें करते हुए पांचों एक दूसरे के किस्से सुना रहे थे। चारों के साथ होकर भी नैना को खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लगा शायद अभी भी उसके बर्थडे पर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही अभी ने उसे आज बर्थडे विश किया, शायद भूल गया हो या उसे पता ही ना हो कि आज नैना का बर्थडे भी है। नैना खिड़की के बाहर देखने लगी। रुचिका तो मोंटी में बिजी था, लेकिन शीतल का पूरा ध्यान नैना पर था। कुछ घंटों बाद सभी अंबेडकर मेमोरियल पार्क पहुंचे। सभी नीचे उतरे तो नैना ने कहा, ए मोंटी, तुझे ऐसी जगह ही क्यों आना होता है हमेशा? अरे बहुत अच्छी जगह है यार, तुम चलो तो, बहुत मजा आने वाला है, मोंटी ने नैना से कहा। सभी अंदर चले आए। सार्थक पहली बार लखनऊ आया था, उसे ये जगह बहुत पसंद आई। वह शीतल का हाथ पकड़कर घूमने लगा। दूसरी ओर रुचिका भी मोंटी के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रही थी। नैना ने देखा तो खुद से कहा, ये साले मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं या अपनी सेटिंग करने आए हैं? नैना उन चारों को छोड़कर अकेले ही पानी के पास आकर बैठ गई और सोचने लगी। आज समझ में आ रहा है कि लोग बाबू सोना के पीछे पागल क्यों रहते हैं। मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं सेट है, इनसे अच्छा तो पड़ोसी था, कम से कम मेरी बात ही सुन लेता था। पर उसे अब कहाँ फुर्सत। जल्दी से ये छुट्टियां खत्म हो और मैं ऑफिस जाऊं तो इन सब झंझटों से मेरा पीछा छूटे। लेकिन पड़ोसी तो अब दिल्ली में नहीं आएगा। कहते हुए नैना ने जैसे ही अपने बगल में देखा तो पाया अभी बैठा है। नैना ने फिर अपनी आंखें मसली, वो अभी भी वही था।
उसके बगल में और सामने पानी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। नैना आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी तो अभी ने कहा, मिस कर रही हो ना मुझे? हाँ, जब सामने होता हूँ तो तुम्हें झगड़ा करने से फुर्सत नहीं मिलती, और अब जब दूर हूँ तो तुम्हें बार बार मुझे सोचना है, मुझे तुम्हारे करीब ले आता है। बहुत कुछ है ना तुम्हारे पास कहने को, पर जबान साथ नहीं देती। वो 3 शब्द जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स को बयां कर पाए तुम नहीं कहोगी। तुम्हारे सब दोस्त तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम मुझे मिस कर रही हो। अब तो मान लो नैना, यू आर फॉल इन लव। पर तुम नहीं मानोगी, थोड़ी सख्ती भी तो बाकी है ना तुम्हें। कहकर अभी ने नैना की ओर देखा। नैना बस उसे एकटक देखे जा रही थी। हवा से उड़कर उसके बाल जब गालों को छूने लगी तो अभी ने अपनी उंगलियों से उन्हें साइड कर दिया। जैसे ही उसने छुआ, नैना की आंखें बंद हो गई। जब खुली तो सामने कोई नहीं था। नैना ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां न अभी था न कोई और। नैना पागल होने लगी थी। दिन में सपने देखना उसने सुना था, पर आजकल वह खुद देख रही थी। वह उठी और रुचिका के पास आई और उसे साइड में ले जाकर कहा, तुम मोंटी को पसंद करती है ना? हाँ बहुत, ये भी कोई पूछने वाली बात है? रुचिका ने कहा। तो कभी ऐसा हुआ है कि तेरे सामने वो नहीं है फिर भी है? नैना ने कहा। मतलब? रुचिका को नैना की बात समझ नहीं आई तो उसने कहा, अरे मतलब जैसे वो नहीं हो तेरे सामने, दूर हो तुझसे, पर तुझे लगे जैसे वो तेरे सामने ही है, तुझसे बात कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। नैना ने कहा, पागल है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है कभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। रुचिका ने कहा। माँ की आंख, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कहीं उसने काला जादू तो नहीं करवा दिया? नैना बड़बड़ाई। क्या बड़बड़ा रही है तू? हुआ क्या, बता ना। रुचिका ने कहा। यार रुचि, मुझे ना हर जगह पड़ोसी दिखाई दे रहा है। कभी अचानक से सामने आ जाता है और फिर गायब हो जाता है। बातें भी करता है लेकिन मेरी नहीं सुनता। पता नहीं क्या हुआ है। नैना ने उलझन भरे स्वर में कहा। रुचिका खुशी से मुस्कुरा उठी और कहा, तो फाइनली तुम्हें प्यार हो ही गया। व्हाट मतलब क्या? कुछ भी बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। नैना ने रुचिका से नजरें चुराते हुए कहा, मेरी प्यारी नैना, तुम मानो या ना मानो लेकिन हो गया तुझको तो प्यार। रुचिका ने नैना को छेड़ते हुए कहा। तो कुछ ही दूर खड़े मोंटी ने सुन लिया और कहा, किसको हो गया? चुप कर। नैना ने रुचिका का मुंह बंद करते हुए कहा और मोंटी से कहा, मोंटी तेरी बीवी फनी है बे, कुछ भी बोलती है। मैं तो सबको बताने वाली हूँ। प्यार के नाम पर सबको बड़ा लेक्चर देती थी ना तुम, अब बताती हूँ मैं। रुचिका ने नैना का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, तुझे मेरी कसम अगर किसी को कुछ भी कहा तो मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ यार। डैड लड़का देख रहे हैं और तू है कि ये सब। नैना ने उदास होकर कहा, आई विश कि तेरे डैड ने तेरे लिए अभी को ही पसंद किया हो। उनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उससे, और अंकल तो अभी से काफी इम्प्रेस भी है। रुचिका ने कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चल चलते हैं। नैना ने कहा और फिर वहां से निकल गई। गाड़ी में बैठने के बाद मोंटी ने कहा, हे नैना, क्या हो गया मेरे बच्चे? आज के दिन इतना अपसेट क्यों है तू? नथिंग यार, बस थोड़ा सर दर्द है। नैना ने कहा। तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? शीतल ने कहा। अरे नॉर्मल है मोंटी, इस बार कोई ढंग की जगह चलो, ठीक है? नैना ने कहा। जो हुकुम। कहकर मोंटी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नैना ने अपना सर शीतल के कंधे पर टिका दिया और सोचने लगी, रुचिका ने जो कहा क्या वो सच हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है इस दिनों कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं मैं पड़ोसी के बारे में। कुछ देर बाद सभी एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये जगह नैना को बहुत पसंद थी। वह कुछ देर के लिए अभी को भूल गई। सबने मिलकर एक बार फिर नैना का बर्थडे मनाया। मोंटी और सार्थक दोनों ने नैना के साथ डांस किया। शाम होते होते सभी घर लौट आए। जैसे ही घर में दाखिल हुए सबकी आंखें चमक उठी। पूरा गार्डन लाइटिंग से सजा हुआ था और वहां विपिन जी के कुछ दोस्त और नैना के कॉलेज के दोस्त भी मौजूद थे। नैना ने उन सबको देखा तो खुशी से झूम उठी और आकर सबसे मिली। विपिन जी उसे आज बहुत खूबसूरत तोहफा देने वाले थे। आराधना के कहने पर मोंटी, सार्थक, नैना, रुचिका और शीतल तैयार होने चले गए।
कुछ देर बाद वापस चले आए और नैना ने वही सूट पहना था जो विपिन जी ने खरीदा था, रेड दुपट्टा और ब्लैक रंग का सूट। नैना उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। सब बहुत खुश थे, सभी मौजूद थे, लेकिन नैना की नजरें न जाने किसे ढूंढ रही थी। सभी नैना को बर्थडे विश कर रहे थे और तोहफे दे रहे थे। नैना खुश थी कि वहाँ सिर्फ उसके दोस्त और विपिन जी और आराधना जी के कुछ दोस्त थे। वे रिश्तेदार नहीं थे जो नैना को सुनाने से पीछे नहीं हटते। नैना सबके साथ बातें कर रही थी कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर चली गई। सफ़ेद शर्ट, जींस और ब्लेजर पहने, हाथ में कोई तोहफा लिए अभी चला रहा था। नैना की आंखों में चमक आ गई। वह सबको एक्सक्यूज मी बोलकर अभी की ओर आई तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे नैना। मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे। हाँ, जबकि सच ये है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। अभी ने थोड़ा पास आते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना ने कहा, मुझे भी। अभी ने कहा। नैना ने उसके हाथ से तोहफा लेकर साइड टेबल पर रखा और जैसे ही जाने लगी, विपिन जी आए और कहा, नैना मेरे साथ चलो। डैड मैं 2 मिनट में आई, बाकी सब बाद में, पहले मेरे साथ चलो। अभी बेटा तुम भी आओ, कहकर विपिन जी चले गए और नैना को लेकर फ्लोर पर आए और कहने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी बेटी नैना का बर्थडे है, सो मैं उसे एक बहुत ही अनमोल तोहफा देने जा रहा हूँ। एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर इसके साथ रहेगा, इसका ख्याल रखेगा और मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। अभी आगे आकर रुचिका, मोंटी, सार्थक और शीतल के साथ खड़े हो गए। रुचिका ने देखा तो अभी को साइड हक किया और कहा, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, लेकिन बाद में। अभी मुस्कुरा दिया और फिर शांति से विपिन जी को सुनने लगा। विपिन जी ने आगे कहा, मैंने नैना के लिए एक हमसफर चुना है। नैना जानती थी कि ऐसा कुछ घटने वाला है, इसलिए वह हल्का सा मुस्कुराती। उसे मुस्कुराते देखकर विपिन जी ने कहा, वो लड़का है अभी 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 धीरे से कहते हुए रुचिका ने फिंगर क्रॉस कर ली। विपिन जी सामने खड़े लोगों को देख रहे थे और फिर कहा, वो लड़का है अनुराग। जैसे ही नैना ने सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विपिन जी के दिमाग में अनुराग चल रहा है। सहसा ही उसकी नज़र सामने खड़े अभी पर चली गई। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 87। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।